सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश की पावन धरती से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से हमारे सभी आंदोलनकारी भाई बहनों को सत्साहिब करते हुए, भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरवाला कांड के अंदर हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी को 429-430 में डबल उम्र कैद हुआ, जिसमें 11 साल से लगभग 11 साल हो चुके हैं सतगुरुदेव जी को जेल के अंदर। और जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है वो गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, वह लगभग हर प्रदेश में आश्रम खोल करके और भोली संगत को मूर्त बना करके प्रकट दिवस के नाम पर, दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पर और दान पाठ प्रकाश के नाम पर, रमणी के नाम पर संगत को लूट रही है भर भर हाथों। और संगत लूट भी रही है। संगत को एक बार भी ये सुध नहीं आती है कि हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने क्या हमको ज्ञान दिया था। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने हमको ज्ञान क्या दिया था। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा था कि ज्ञान का सहारा अंतिम सांस तक लेंगे तो आपका बचाव होगा। अगर ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे तो आप काल के जाल में फंस जाएंगे। और वही हो रहा है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, लेकिन इस संगत को जरा भी अपने सतगुरुदेव जी की सुध नहीं है कि हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी को 11 साल से आज तक एक दिन का पैरोल आखिर क्यों नहीं मिला, और हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के ऊपर किन कारणों से उनको डबल उम्र कैद हुआ है। ये ना तो ये संगत जानना चाहती है और ना ही जानना चाहती है। अगर इन्हें कोई बताता है कि भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी को निमित्त बना करके परमात्मा ने लिखवाई, उसमें सारे सबूत परमात्मा ने संलग्न करवा दिए हैं, लेकिन ये संगत उस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहती है। और जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतराए जान जैसी खतरनाक पुस्तकें। खतरनाक इसलिए है कि इन पुस्तकों को प्रचार करने से न जाने कितनों को जेल जाना पड़ा, न जाने कितनों को मार खानी पड़ी, न जाने कितनों को घर बर्बाद हुई पुस्तक के प्रचार करने से। फिर भी संगत को जरा भी सुध नहीं है। फिर भी संगत विचार नहीं करती, जागना नहीं चाहती कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के नाम से जगह जगह आश्रम खोल करके लूट रहे हैं भोली जनता को। और संगत भी बिना ज्ञान का सहारा ले, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करके अपने भक्ति कमाई, भक्ति धन को बर्बाद कर रही है। इन गुंडों के, मवालियों के, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के मकड़ जाल में फंसकर अपना भक्ति धन बर्बाद कर रही है। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते थे कि हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा था कि अति आधीन दीन हो प्राणी, वासे कहियो या अकथ कहानी। जो जगह जगह पुस्तक लेकर के प्रचार करने जाते हैं, अब तो बहुत कम हो गया क्योंकि इतना विरोध ही इनका बढ़ गया। अश्लील पुस्तकों से इनकी जगह जगह थू-थू हो रही है। फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रही। अगर सतगुरुदेव जी की इस वाणी का सहारा लेते कि अति आधीन दीन हो प्राणी, उससे कहियो ये अकथ कहानी। ये जगह जगह नहीं आपको जो है चिल्लाना है, जो बहुत भाव से पूछे उसको बताना, ये अमर कहानी है।
लेकिन संगत को है कि गुरु ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं। चली जाती है वहाँ पर भोग लगाने। क्या गाते हैं? परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी गाते हैं कि रहा क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, न पता न आवन के न होए, आवन होए के न होए। संत की वाणी है अनमोल, वो अनमोल वाणी बोली परमात्मा ने। क्या बोली? 18 नवंबर 2014 को परमात्मा ने बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। मीडिया के समक्ष पहला बयान दिया, वो गुंडे मेरे नहीं थे, इन्होंने मुझको रोक रखा था, मुझको बंधक बना के रखा था। मैं तो कोर्ट जाना चाहता था, लेकिन ये जो है, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, इन्होंने मुझको कोर्ट नहीं जाने दिया। लेकिन संगत को सतगुरुदेव जी के मुख कमल से बोले गए ये संत की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। ये अनमोल क्या समझेंगे इसे? जो चुपचाप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के मनमाने आचरण का, आदेश का पालन करते हैं। तो संत ने तो अनमोल वाणी बोल दी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको बंधक बना के रखा था। लेकिन ये अनमोल गूंगे बहरों का जो झुंड है मूर्ख संगत का, ये अनमोल, ये गूंगे बने हैं, नहीं बोल रहे हैं आज सच्चाई। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नाम पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, अपने परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव जी की सच्चाई नहीं बोलना चाहते हैं। तो इनके बारे में पता ही, इसे न समझ सके अनमोल। इसे अनमोल क्या समझेगा? तुम जैसे मंद बुद्धि के लोग नहीं समझ सकते कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने क्या संकेत दिया। शब्द सैन सदगुरु की पहचानी तो पाया अटल सुहाग रे। जो शब्द संकेतों को परम पूज्य गुरुदेव जी के समझता है, वही उस सतलोक का अधिकारी हंस माना जाता है। लेकिन आपको तो हलवा पूड़ी कचौड़ी भीड़ चाहिए, और भीड़ को देख करके भीड़ ही चला करती है। भक्त नहीं भीड़ को देख चलते, भक्त तो अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को देख करके चलते हैं। अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के भक्ति मार्ग, जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो बताया है, उसके हिसाब से भगत अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। ये मूर्खों के झुंड जैसे नहीं कि जैसे ये मूर्ख झुंड जो है, ये भवानी जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। तो झुंड देख करके भीड़ जाती है। ऐसे ही ये जितने भी ये 8, 9, 10 जून को जाएंगे, चूँकि वो जग का तारनहार, वो सदगुरु, वो अमर परमात्मा जो हमको अनमोल ज्ञान देने के लिए परमात्मा आज कितनी यातनाएं सहे, जिन्होंने हमको अनमोल ज्ञान दे करके और खुद कितना कष्ट जेल के अंदर उठा रहे हैं, हमें उस परम पिता की कोई चिंता नहीं है। चले जा रहे हैं भीड़ में हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी खाने के लिए। खाइए, याद रखना एक दिन धर्मराज दरबार में जवाब देना होगा। ये आस्था और विश्वास की भक्ति है बंधुओं। जो अटूट विश्वास अंतिम सांस तक अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर रखेगा, वही इस काल बलि के जाल से बच पाएगा। एस दास जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। नहीं तो हैं? नहीं तो ऐसे ही सब फंसेंगे, ऐसे ही फंसेंगे। ऐसे ही काल मंद बुद्धि के लोगों को मूर्ख बनाता है, मूर्ख बना करके और उनका अनमोल भक्ति धन लूटता है। क्या है काम बताओ? हैं? अभी न गर्म होगा, थोड़ी देर में गर्म होगा। मूर्ख लोगों का झुंड
जो बिना ज्ञान के ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करते हैं वो इस काल जाल में फंस जाते हैं। भक्ति तो करते हैं, कहते हैं हम कर रहे हैं भक्ति पूर्ण परमात्मा की, कबीर साहब की, पूर्ण ब्रह्म की, और चोर वहीं चोरी करता है जिसके पास धन होता है। तो भगत भाइयों, हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे। बताइए, जहां हमारे सद्गुरुदेव जी नहीं हैं वहां आप क्या लेने जाते हो? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है कि जहां पर ये दास नहीं है, मान लीजिए बरवाला कांड के बारे में सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि बरवाला आश्रम के बारे में कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर, परम सद्गुरुदेव जी सत्संग करते थे, यहाँ पर सद्गुरुदेव जी आशीर्वाद देते थे, तो उससे फिर क्या लाभ होगा? उससे तो कोई लाभ है नहीं ना। तो फिर जहां आप लोग 8, 9, 10 जून को जाना चाहते हैं, तो जो जिन्होंने इस सद्भक्ति मार्ग आप तक पहुंचाए, अनमोल ज्ञान आप तक पहुंचाए, वह अनमोल सद्गुरु अमर परमात्मा तो डबल उम्र कैद की सजा काट रहा है। अगर आप जाना ही चाहते हैं प्रकट दिवस में, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दर्शन करना ही चाहते हैं, तो जाइए ना, जहाँ जेल में जाइए जेल में, जहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बंद है वहाँ जाइए। कितना भी कष्ट सहना पड़े, वहाँ लाभ मिलेगा। भाई माल तो वहीं मिलेगा जहाँ पर सद्गुरु होगा। और इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी आश्रमों में जाने से क्या मिलेगा आपको? बताइए। पुतले से आशीर्वाद लेना चाहते हैं आप? पुतले से? क्या पुतले ने आपको ज्ञान दिया था? आप पुतले से आशीर्वाद लेकर के खुश होकर चले जाते हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़े अच्छे फुहारे लगे हैं, बड़ा अच्छा मनमोहक दृश्य है, जो धनाना धाम के ये लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, जहां आप लोग जा करके और अपनी भक्ति पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं। परमात्मा ने बोला था ना, संत मिलन को जो चले तज माया अभिमान। तो संत मिलन को जाइए ना। संत जी तो, सद्गुरुदेव जी तो 11 साल से जेल में बंद हैं, कोई मिला उनसे आज तक? तो आप मिलना चाहते तो वहाँ मिलने जाइए, वहाँ लाभ होगा आपको। और हलवा पूड़ी कचौड़ी खा करके इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। दुर्गति चाहे जितनी हो जाए, दुर्गति चाहे जितनी हो जाए। इसलिए भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए, उसमें दिए गए जजमेंट को गहराई से पढ़िए। बड़ी अच्छी बाणी लिखी है देवपाल दास जी को सच है, भेखों के लश्कर चले बाणी चोर कठोर। बिल्कुल सही बात है, भेखों के लश्कर चले। ये सद्गुरुदेव जी के नाम से जो भंडारे कर रहे हैं ना, प्रकट दिवस मना रहे हैं सद्गुरुदेव जी के नाम से, तो केवल सद्गुरुदेव जी के फोटो यूज करके, नाम यूज करके, और ये लोग आपके अनमोल भक्ति धन और आर्थिक धन भी लूट करके और पाप ही कर रहे हैं। सद्गुरुदेव जी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सद्गुरुदेव जी के मुकदमों में मुसीबत खड़ी, नित्य कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं, नित्य कोई ना कोई षड्यंत्र सद्गुरुदेव जी के खिलाफ रचते हैं। ये जहाँ आप भंडारे खाने जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक लोग, इनको कोई मतलब नहीं है कि सद्गुरुदेव जी के केसों में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सद्गुरुदेव जी के दर्द है गांठों में, लेकिन कोई शुद्ध नहीं है। इन्होंने तो ये एक बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि सद्गुरुदेव जी तो परमात्मा हैं, और परमात्मा को दर्द कैसे हो सकता है? सद्गुरुदेव जी तो परमात्मा हैं, परमात्मा को जेल कौन करवा सकता है? और आश्रम के अंदर देखा 8-8, 10-10 लोग, 20-20 लोग बंदूकें लेकर के सद्गुरुदेव जी का
आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते चलते थे। तब सद्गुरुदेव जी परमात्मा नहीं थे, तब एक आम इंसान समझते थे जो सुरक्षा करते थे और मशीनों से भी चेक होता था जाने कई बार, 2-2 3-3 बार, तब जाकर के आश्रम के अंदर एंट्री मिलती थी, भक्तों को जाने दिया जाता था बरवाला आश्रम के अंदर। उम्र कैद होने के बाद सद्गुरुदेव जी परमात्मा हो गए, ये हमें विचार करना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती और भक्त वही है जो ज्ञान आधार से क्रिया करे। आप दूसरों को कहते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो जगह जगह आश्रम खोल करके और फर्जी किताबें बांट करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो ये दूसरों को तो कहते हैं कि ये लोग जो है सही भक्ति नहीं करते हैं। और सूरतदीन जी को नमस्कार, ये सही भक्ति नहीं करते हैं और ये किताबें लेकर के जगह जगह प्रचार करते हैं, दूसरों को कहते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? दूसरों को दवा दे मरे जाएं अपना, दूसरों को तो ज्ञान बताते हैं लेकिन खुद विचार नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। 11 साल से सद्गुरुदेव जी जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, एक बार भी कोई गया सद्गुरुदेव जी से रियलिटी वहां तक मिलने के लिए कोशिश की? किसी ने नहीं। गुरु गद्दारों के आश्रम में जाने का इन्हें बड़ा शौक है, हलवा पूड़ी खाने की बड़ी जल्दी पड़ी है, कहीं मैं रह ना जाऊं। हैं, पुतले से आशीर्वाद लेते हैं, पुतले से। गुरु जी ने कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु जी के बहना। तो ये सद्भक्ति मार्ग है। इसीलिए सतगुरुदेव ने कहा था कि या में चले कोनो सूरमा 8 पहर संग्राम, कबीरा मार्ग कठिन है कायर का नहीं काम, अय्या में चले कोई सूरमा 8 पहर संग्राम। तो 8 पहर संग्राम का ये भक्ति मार्ग है। इसमें तो कोई सूरमा ही टिक पाएगा। जैसे परमात्मा ने कहा था कि अरबों में कोई एक है उस परमपिता का, बाकी तो काल का है संसार। तो उन अरबों में एक बनना पड़ेगा आपको, तब आपको सद्गुरुदेव जी दया करेंगे सतनाम और सार नाम की। ऐसे ही ज्ञान विरुद्ध आचरण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। ये पुस्तक के लेखक का, जिन्होंने पुस्तक को लिखा है, वही उनका नंबर है। आप इस पुस्तक में मंगवा सकते हैं किस तरीके से बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने की है। उन्हीं लोगों ने की है हत्याएं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जगह जगह आश्रम खोल करके उनके नाम से फर्जी किताबें छाप रहे हैं और जनता में पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इन फर्जी पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो ज्ञान गंगा पुस्तक हो, चाहे वो अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक हो, चाहे वो जीने की राह पुस्तक हो, या अन्य कोई पुस्तक हो भक्ति से भगवान तक, या जितनी आगे ये छाप रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी 11 साल से जेल के अंदर हैं और जो भी ट्रस्ट, जो भी संस्था का मुखिया जब सजा याफ्ता हो जाता है तो उस संत के नाम से कोई भी गतिविधि उसके शिष्य नहीं कर सकते हैं, ये भारतीय संविधान कहता है। तो कहने का भाव है कि ये जो कौन लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जगह जगह आश्रम खोल करके और भोले भाले लोगों से दान पाठ के नाम पर मोटा पैसा वसूल रहे हैं, खून दान देह दान के नाम पर भी ये लोग जो है उनको ठग रहे हैं, उनको लूट रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। अभी हिमांशु जोशी ने जी एक RSS एक संस्था है उत्तराखंड में, ये RSS नहीं है, वो दूसरा है। हिमांशु जोशी जी उसके प्रबंधक हैं। उन्होंने हल्द्वानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जो फर्जी आश्रम चल रहा था, जिसका मालिक देश राज था, गुंडा टिडौली का रहने वाला, उसको बंद करवा दिया, सील करवा दिया। इन गुंडों ने बहुत प्रयास किया उस आश्रम को कि आश्रम बंद ना हो, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई और असत्य हार गया सत्य के सामने और उस आश्रम को सील कर दिया गया। ये लोग हजारों भक्तों को लेकर के गए, प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सत्य ही होता है
और सच्चाई की जीत हुई और संत रामपाल जी महाराज जी के हल्द्वानी में उत्तराखंड में चल रहा फर्जी आश्रम सील हो गया। ऐसे ही सारे आश्रम सील हो जाएंगे। देखते जाइए, जैसे जैसे ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जनता में जाएगी, लोग पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे लोग जागरूक होंगे कि यार संत जी के नाम से तो बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। तो ये धीरे धीरे सारे आश्रम बंद हो जाएंगे। जितने भी आश्रम खुले हैं, चाहे वो सोजत का हो, चाहे वो शामली का हो, चाहे वो इंदौर का हो, चाहे बैतूल का हो, चाहे वो रोहतक का आश्रम हो, चाहे भिवानी आश्रम हो, चाहे मुंड का आश्रम दिल्ली हो, ये सारे बंद होंगे। क्योंकि पाखंड, झूठ, कपट कुछ दिन ही चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। बिंदु राज जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय। तो ज़्यादा दिन नहीं सफल होंगे ये चोर लोग। भेखों के लश्कर चले बाणी चोर कठोर, सदगुरु धाम न जाएंगे 84 के ढोर। सतगुरु धाम जाने को जो तैयार बैठे हैं ना, फर्जी सतनाम सार नाम लेकर के सतलोक की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार पुनः विचार कर लो, पुनः विचार कर लो। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा दया कर रहे हैं। रोज आंदोलनकारी भाई बहन हमारी कहीं ना कहीं से लाइव आकर के या वीडियो के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से आप तक संदेश पहुंच रहा है। देखिए उस परम पिता की दया कैसे पहले सोशल मीडिया इंटरनेट बना दिया, क्योंकि मालिक सब जानते थे कि आगे चल के कितना क्या बखेड़ा होगा। और संगत, देखिए जागना है संगत को। परमात्मा आज कोई सोचे कि सदगुरुदेव जी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया कि वहाँ बरवाला कांड में षड्यंत्र था, ये लोग षड्यंत्रकारी थे, ये लोग गुरु जी को बंधक बनाए थे, गुरु जी ने क्यों नहीं बताया। अरे गुरु जी ने तो ज्ञान के माध्यम से सब कुछ बताया, हमने समझा नहीं तो क्या किया। गुरु जी ने तो कहा था कि संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके, लेकिन हमने समझा गुरु जी की बात को, हमने इस पर विचार किया गुरु जी क्या कह रहे हैं कि संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं। वो मेरे बात को उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने अपने भक्तों को ज्ञान दे के माध्यम से सयाना कर दिया है। लेकिन क्या भक्त सयाने हुए? क्या आप तक सयाने हुए? आप तो इतने वीडियो डाले जा चुके हैं आंदोलनकारियों भाई बहनों के माध्यम से कि ये लोग फर्जी हैं, ये लोग फर्जी संत रामपाल जी महाराज जी के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं बड़े बड़े पैमाने पर। तो क्या संगत जाग रही है? क्या नहीं जाग रही। संगत तो इनके कुकर्मों में और सहयोग कर रही है भर भर हाथों, और अपने कमाए जो सदगुरु के सानिध्य में जो पुण्य इकट्ठा किया है। जैसे सदगुरुदेव जी ने कहा था कि संत के दर्शन से भी पुण्य होता है, संत के सानिध्य में सत्संग सुनने से भी पुण्य होता है। और ये 5 यज्ञ के तहत जो हम भक्ति करते हैं उसके तहत होता ही होता है। तो वो पुण्य आप कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? परमेश्वर ने, सदगुरुदेव जी ने कहा था कि इसको तो हमें इकट्ठा करके, इसको संग्रहित करके हम सब लोग जा सकते हैं भक्ति की शक्ति। और भक्ति तो आपकी यहीं बंदर बांट हुई जा रही है इन सब लोग फर्जी आश्रमों में, जो सदगुरुदेव जी के नाम से फर्जी आश्रम चल रहे हैं। यहीं आपकी पूरी ये भक्ति कमाई जो है बर्बाद होती जा रही है। फिर आप लेके क्या चलोगे? विचार करो कभी भाई। आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में जो जजमेंट दिया वो ये सिद्ध कर रहा है, जजमेंट ये सिद्ध कर रहा है। ऋषि राज लोधी जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। जजमेंट यह सिद्ध कर रहा है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को मनोज, वीरेंद्र, राज कंवर ढाका, बलजीत रहली, पुरुषोत्तम सैनी, देश राज और विष्णु साहू आदि लोगों ने षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना 14 नवंबर 2018 को घटित करके सदगुरुदेव जी को बंधक बना करके और 5 महिला एक बच्चे के साथ डंडे से पीट करके कोर्ट के अंदर सदगुरुदेव जी के खिलाफ गवाही दे करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया। कोर्ट की अवमानना इन्हीं लोगों ने करवाई सदगुरुदेव जी को बंधक बना करके। सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं, गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको रोक रखता था, मैं छिपा ना होता तो जान से मार देते। और आप लोग गा रहे हो संत की बाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, साहब ने भेद दिया सब खोल। तो संत की तो अनमोल वाणी है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने बंधक बनाया सदगुरुदेव जी को, लेकिन ये अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। अनमोल कौन है? जो आज नहीं बोल रहा है अपने सदगुरुदेव जी के लिए। इतने सबूत देख करके भी चुप, गूंगा बैठा हुआ, चुप। जैसे महात्मा गांधी ने चुप रहो, न देखो, न सुनो, न बोलो।
तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको सबूत सहित सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाई सदगुरुदेव जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने सजा करवाई है षड्यंत्र करके। आप लोग इस बात को नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? कौन फिर कैसे आप जो है सदगुरुदेव जी के होंगे? वायदा हुआ है ना कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपको, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। ज्ञान का अनुबंध है, नाम का अनुबंध तो है ही नहीं गुरु जी के साथ। जो आप नाम की पड़ी है आपको कि हमको सार नाम मिल जावे, हमको सत नाम मिल जावे, हम जल्दी से सतलोक चले जावें, वहाँ आराम से ठाठ करें, हमें कोई दुख ना हो, हमारा जन्म मरण छूट जावे। इतना आसान होता ना तो सदगुरुदेव जी ने कहा था ये पृथ्वी खाली हो गई होती। यहाँ हम आप झगनी मरा रहे होते, यहाँ ये पृथ्वी खाली हो गई थी यहाँ पर। इसीलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि खोखापुर के काग मिलो दिन दोए रे, अरबों में कोई एक सदगुरुदेव जी का हो रे। लेकिन संगत है कि सत्य को जानना ही नहीं चाहती है या जानबूझ करके अनजान बन रही है। तो बनिए, एक न एक दिन जवाब देना होगा और फिर पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा? फिर धर्मराज दरबार में जब आप खड़े होंगे और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया सदगुरुदेव जी तो आपके जो है षड्यंत्र के तहत उनको जेल करवा दी गई, आपको ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व नाम पुस्तक के माध्यम से संदेश दिया गया, आप तो कहोगे मैं तो पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करता था, मैं तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का रामपाल जी महाराज जी का बच्चा हूँ, फिर मैं काल तपशिला में क्यों जाऊंगा? लेकिन वहां तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान को आधार जो नहीं बनाएगा वो फंसेगा। तो आज आपको ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नाम पुस्तक को मंगवाना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो, ऐसे ही लूटना चाहते तो लूटिए। परमात्मा हम जैसे तुच्छ जीवों के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहा है, या ऋषिराज लोधी जी के माध्यम से, या देवपाल जी के माध्यम से, या बिंदुराज जी के माध्यम से, या उमेश कुमार जी के माध्यम से, हैं ज्योति दासी जी के माध्यम से, नीरू दासी जी के माध्यम से, हैं रामचंद्र यादव जी के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से संगत को परमात्मा संदेश दे रहा है। क्योंकि परमात्मा धर्मराज, परमात्मा अपने भक्त के लिए बहाना नहीं रखता कि मुझे किसी ने नहीं बताया। ये बहाना नहीं है आपके पास कि मुझे किसी ने बताया नहीं। और अच्छा गिनो 250 है। हाँ तो फिर ले, अब नहीं है मेरे पास। तो मुझे किसी ने नहीं बताया, ये कह देने से बात नहीं बनेगी। हमें अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्द को समझना होगा। 11 साल से हमारे सदगुरुदेव जी जेल के अंदर दाल भात खा रहे हैं, दांत में दर्द है, तकलीफ है। जेल अधीक्षक के माध्यम से पटिशन लगा रहे हैं कि भाई मेरे दांत में दर्द। उमेश कुमार जी को सत्य सदगुरुदेव जी की जय, मुझे इलाज की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने सदगुरुदेव जी को इलाज उपलब्ध करवाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जानते हैं किससे करवाया? संदीप शर्मा जैसे गुंडे से, 420 मक्कार डॉक्टर से, जिसने ओवरसाइज जबड़ा लगा दिया सदगुरुदेव जी के मुख में, और उससे सदगुरुदेव जी का मसूड़ा भी सड़ गया। विचार कर लेना, दांत का दर्द कितना खराब होता है, रात दिन चैन नहीं पड़ती, खाना भी नहीं खा जाता, खाना भी नहीं खा पाते हैं।
और रात दिन बेचैनी होती है, दर्द होता है, नींद भी नहीं आती है। वो दर्द हमारे परम पुरुष सद्गुरुदेव जी को रहा और संगत हलवा पूड़ी खाने के लिए तैयार है, कचौड़ी खाने के लिए तैयार है। सद्गुरुदेव जी की इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरे केसों में क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो संगत नहीं समझना चाहती है ना। जिस समय संगत को सबसे ज़्यादा सद्गुरुदेव जी को संगत की आवश्यकता, उस समय संगत, मूर्ख संगत सद्गुरुदेव जी की पीठ दिखा रही है। विचार कर लीजिए आप लोग कहाँ जाएंगे, सतलोक जाएंगे या यम लोक जाएंगे? विचार कर लीजिएगा। क्योंकि ज्ञान को आधार बना करके जो सद्भक्ति मार्ग में क्रिया करता है वही सफल होता है और वही सफल होगा। भगत भाइयों, 11 साल के अंदर परमेश्वर तरह तरह तरीके से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं, ज्ञान अमृत सरणि के नाम पुस्तक के माध्यम से। लेकिन जब आप जागोगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा? बताइए, इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है। कोर्ट का जजमेंट, एक एक पॉइंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब कुछ आपके समक्ष है। लेकिन आपको तो लगी है कि कितनी बार 108 बार मेरा प्रथम नाम हो जाए, फिर 108 बार मेरा सतनाम हो जाए। जिनको सार नाम मिला है उनके कहने क्या, उनकी तो बल्ले बल्ले हैं। सार नामी तो ये समझता है कि मैं तो बिल्कुल सतलोक, एक कदम मेरा सतलोक में है। तो ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगी, तभी हम बचेंगे, नहीं हम नहीं बच पाएंगे। हम काल के कोल्हू में वैसे ही पेरे जाएंगे जैसे ही जो आम व्यक्ति होता है, ऐसे ही। तो ज्ञान को आधार बनाइए भगत भाइयों, तब बचेंगे आप। हम नहीं कहते आप हमारी बात मानिए, हम भी भ्रमित हो सकते हैं, हम भी जीव हैं, हम भी भ्रमित हो सकते हैं। तो अगर हम गलत कह रहे हैं या आंदोलनकारियों की बात सही नहीं है, तो आप आ जाइए, ऐसे वीडियो डालिए, लाइव बना करके बताइए, हमारी बातों का जवाब दीजिए। हमारे पास सबूत है कि मैनेजमेंट में सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र करवाया है और 428 में तैयारी चल रही है। उन्हें पूरी तैयारी फांसी की भी कर ली है, सद्गुरुदेव जी को फांसी लगवाने की। लेकिन फिर भी संगत को जरा भी जो है फर्क नहीं पड़ता। 428 में सद्गुरुदेव जी को जब तक इन गुरु गद्दारों ने सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद नहीं करवाया, तब तक इतना हाव हल्ला किया। जंतर मंतर के अंदर हम लोग जाते थे, जंतर मंतर के अंदर लगभग हर मंडल की सेवा, ये लोग पूरे देश के हर मंडल की सेवा लगाते थे। नित्य कोई ना कोई मंडल की सेवा वहां पर लगती थी जंतर मंतर के अंदर। जांच करो भाई, जांच करो, सीबीआई जांच करो, ब्लैक डे मनाओ, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ अन्याय हो रहा है, जगह जगह चिल्लाते थे। हैं, फांसी के फार्म जो है, आत्महत्या के फार्म डलवा दिए भक्तों से कि मैं जीना नहीं चाहता। जाने कितने मर गए बेचारे। और अब जब सजा हो गई तब सब कुछ ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ना तो ब्लैक डे मनाना है, ना जंतर मंतर में जो है सीबीआई की जांच की मांग करना है, सारा कुछ ठीक हो गया। जैसे ही सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हो जाता है, वैसे ही इनका सब कुछ ठीक हो जाता है। इन्हें ना ब्लैक डे से मतलब है, हैं? ना इन्हें सीबीआई की जांच से मतलब है। सारा कुछ सही हो गया क्योंकि इनका उल्लू सीधा होने लगा ना। ये चाहते हैं कि सद्गुरुदेव जी को फांसी हो जाए, लेकिन वो प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं 428 के अंदर
जैसा कि वकील साहब ने आपको बताया, 2.25 घंटे के वीडियो में एक एक पॉइंट बताया कि किस तरीके से इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने 428/2014 में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को फांसी लगवाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। लेकिन फिर भी संगत को कोई मतलब नहीं है। इनको तो सतलोक जाना है भैया, इनको कोई मतलब नहीं है। परमात्मा को कौन फांसी लगवा सकता है भाई? परमात्मा को कौन जेल करवा सकता है? ये नहीं मानते कि सदगुरुदेव जी जेल में है। तब तो ये लोग हलवा खाते हैं वहाँ बड़े चाव से, पूड़ी खाते हैं, लड्डू जलेबी कचौड़ी खाते हैं। उनको मतलब ही नहीं अपने गुरु जी से। बताओ, एकलव्य ने अपने मतलब मूर्ति से द्रोणाचार्य जी को गुरु मान करके और बाण विद्या सीखी थी। और अपने गुरु के जब जिस समय गुरु जी ने कहा कि तुमने गुरु दक्षिणा है, जो अपना अंगूठा काट दिया, जबकि उन्होंने सिखाया नहीं था ना, उनकी हृदय में ये भाव था सिखाने का। लेकिन फिर भी गुरु शिष्य की मर्यादा रखते हुए एकलव्य ने अंगूठा दान दे दिया। और ये मूर्ख संगत क्या कर रही है? सेऊ समन नेकी को देख लीजिए, सेऊ समन नेकी को। जिस समय परमात्मा गए तो क्या सेऊ समन नेकी भी तो परमात्मा मानते थे? फिर वो क्यों खाना खिलाना चाहते थे? फिर क्यों वो खाना खिला? वो कहते थे सदगुरु जी को भोजन करेंगे। और किस तरीके भोजन कराया बताइए? चोरी की, पकड़ गए तो लड़के की गर्दन काट दी, तब जाकर के भोजन पहुंचा वहां तक। लाश घर में रखी है, सर अलग रखा है, धड़ अलग रखा है, और भोजन बना करके परमेश्वर के समक्ष ले गए। वो भी कहते थे परमात्मा है, इनको कौन भूख लगती होगी, ये तो सबको खिलाने वाले हैं, ये इसकी इनको खाने की क्या हो सकता है? ये ज्ञान हमारे आपके लिए मनोरंजन के लिए गुरुजी ने नहीं सुनाया था। लेकिन सेऊ समन नेकी ने परमात्मा तक भोजन पहुंचाया, परमात्मा को भोजन कराया। इस भोजन कराने में कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सत्संग में सुन लीजिएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे आप के लिए परमात्मा हमको बता रहे थे, लेकिन हमने समझा नहीं परमात्मा की बात। आज वही हाल है। अब कंपैरिजन करिए ना कि सदगुरुदेव जी जेल में है, संगत कह रही है सदगुरुदेव जी परमात्मा वो लीला कर रहे हैं। लेकिन सेव सम्मान नेकी ने नहीं समझे कि भगवान भूखे। उन्होंने कहा हाँ भोजन की बताओ भगवान, हाँ भूख तो लगी है। उन्होंने तुरंत इंतजाम किया कि परमात्मा भूखे हैं, परमात्मा हमारे घर आए हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना है। चीर रखा, लेकिन वो भी किसी ने नहीं कहने में रखा। तब जाकर के चोरी की और उस सेव का सिर काट दिया, तब भोजन कराया अपने परमात्मा को। तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने क्या किया कि आओ सेव जीव लो ये प्रसाद प्रेम, और सिर तो चोरों के कटे भक्तों के नहीं अक्षेम। तो भगत भाइयों, आप लोग जो कुठाराघात सदगुरुदेव जी के साथ में कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। जो लोग प्रकट दिवस में जाकर के लड्डू कचौड़ी बड़े चाव से खा रहे हैं, सदगुरुदेव जी के लिए एक भी दर्द महसूस नहीं करते हैं। और सदगुरुदेव जी ने हमारे आप के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बात ध्यान रखना, परिवार छोड़। तो जब सदगुरुदेव जी के साथ इस परिवार ने, संसार ने क्या किया, तो हमारे आपके साथ क्या होगा? विचार कर लीजिएगा। प्रेमदास जी को सदैव सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, इस सदगुरुदेव जी के अमृत अनमोल सत्संग के द्वारा हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान का सहारा हमको लेना पड़ेगा। ज्ञान का सहारा जो नहीं लेगा उसकी दुर्गति निश्चित है, उसकी दुर्गति, क्योंकि इस समय में हमको केवल ज्ञान ही बचा सकता है। और ज्ञान परम पूज्य सदगुरुदेव जी ज्ञान को आधार मान करके, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक ज्ञान आधार है, उसमें ज्ञान भी है, वकील साहब ने दिया है। और ज्ञान आधार कहता है, सबूत कहता है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने सदगुरुदेव जी को बता दिया। और संगत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का विरोध करना चाहिए तो सहयोग कर रही है, इसलिए दोषी हैं आप। अगर आप सच्चाई का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम झूठ पाखंड का साथ तो मत दीजिए।
ये दया कीजिए अपने गुरु पर। जो संगत 8, 9, 10 को भंडारा के लिए तैयार है और पुतले से आशीर्वाद लेकर के सतलोक की यात्रा पर निकलना चाहती है, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र कब्बिश नामक पुस्तक की सच्चाई नहीं पढ़ सकते हैं और सदगुरुदेव जी के दर्द को नहीं समझ सकते हैं, तो कम से कम इन कुकर्मियों के कुकर्मों में सहयोग तो मत करिए। इतने दया कीजिए अपने गुरु जी पर, इतना तो आप जो है दर्द समझिए अपने गुरु जी का, इतनी कृपा कीजिए आप। ये मेरा विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है संगत से कि अगर आप सत्य का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम असत्य का साथ मत दीजिए। इतना तो करो यार, इतना तो बुद्धि काम कर रही होगी आपकी। हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार, इतनी तो बुद्धि लगाओ, कम से कम इतना तो ज्ञान है आपको। अब तो पूरा खुलासा हो चुका है ना, अब तो इन फर्जी आश्रम में जाना बंद कर दो यार। संगत के सारे सदगुरुदेव जी के न्याय प्रणाली में संगत रोड़ा बनी हुई है, ये परफेक्ट बात है। सदगुरुदेव जी को के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार संगत है, क्योंकि संगत इन कुकर्मियों तक दान पाठ का पैसा पहुंचा रही है, जिसके माध्यम से ये सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नया षड्यंत्र कर रहे हैं। आप विचार करिए, बताओ आप कहाँ जा रहे हैं। सदगुरुदेव जी ने कहा था कि जहां पर दास है वहां पर लाभ मिलेगा। आपको अगर जाना है तो वहां जाइए जेल में, सदगुरुदेव जी के जहाँ सदगुरुदेव जी बंद है वहां आप जा नहीं सकते, और इनके बनाए हुए इस ढमढमे में जाकर के आप लोग लाभ लेना चाहते, लीजिए, करिए मनमानी। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, ज्ञान को सहारा बनाइए और आंदोलनकारियों की वीडियो को, आंदोलनकारी भगत भाइयों के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है उसको गहराई से समझिए। ये मत समझिए कि 2024 का भगत है, 2020 का भगत है, 2021 का भगत है या 2018 का भगत है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र कब्बिश नामक पुस्तक के माध्यम से जो आंदोलनकारी भगत भाई बहन आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, पूरी सच बात बता रहे हैं, सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। आप कब इस बात को समझ रहे हैं, ये आपकी मर्जी। कब आपको समझ में आता है, कब परमात्मा आप पर दया करते हैं। हमारा काम है आप तक सच संदेश पहुंचाने का, वो हम करते रहेंगे, कर रहे हैं हमारे भाई बहन, और हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें परमात्मा ने ज्ञान आधार से हमको बताया है कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई है, वीरेंद्र दास जी को सच्चाई, सदगुरुदेव जी की जय हो, तो आप दूसरों को बताइए। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक में ले गए थे, तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था मुझको यहीं रख लो, बहुत भयानक लोग हैं, वहाँ मैं नहीं जाना चाहता। तब परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि आपके भाई बहन फंसे हैं वहाँ पर, और वहाँ जाकर के बताओ, मेरे गवाह बनना और यहाँ की महिमा बताना। आप मेरे गवाह बन करके और अपने भाई बहनों को जगाओ। तो वही काम आंदोलनकारियों का है कि हम तो भैया सच्चाई जान चुके हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने गुरु जी के परिवार वालों ने फंसाया है, और वो लोग बाहर मौज कर रहे हैं। गुरु जी 11 साल से जेल के अंदर कष्ट सह रहे हैं, तमाम तरह की यातनाएं सह रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द है, उनके दांत में भी दर्द है, शरीर अस्थि पिंजर बचा हुआ है। और ये लोग फोटो दिखाते हैं गुरु जी के आश्रम वाली, वहाँ जो आश्रम में सदगुरुदेव जी सत्संग करते थे, वहाँ की लाल बाल फोटो दिखा करके और भक्तों को रिझा रहे हैं। रियल फोटो सदगुरुदेव जी का देखिए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी इस हालत में, ऐसी गर्मी में परम पूज्य सदगुरुदेव जी का क्या हाल होगा जेल के अंदर, कलेजा मुंह को आता है। लेकिन फिर भी आप लोग हलवा पूड़ी और कचौड़ी खाने में मस्त हो यार, वहाँ जाने में। एक बार भी तुमको नहीं लगता कि जिस परमात्मा ने हम तक ये ज्ञान पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और वो परमात्मा 11 साल से जेल के अंदर ठंडा पानी पीने को तरस रहा है, हैं? अच्छा भोजन नहीं मिलता जेल के अंदर, कैसा भोजन मिलता होगा। 35 दिन का रिमांड जिस 65-70 साल के व्यक्ति ने झेला हो हमारे आपके लिए,
हमारे आपके लिए। सदगुरुदेव ने कहा था कि परमात्मा के बच्चों तक ये ज्ञान पहुंचा के चलूंगा, मेरे साथ कुछ भी हो। ज्ञान तो उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन हमने क्या किया? गुरु ने हमारे गुरु होने का फर्ज निभा दिया। अब शिष्य की बारी है कि शिष्य अपना शिष्य होने का फर्ज कब निभाता है, कब ये शिष्य जागेगा, कब इसका दिल धड़केगा, अपने गुरु का दर्द समझेगा, परमात्मा जाने। कब ये अपने गुरु की दर्द को समझेगा, परमात्मा जाने। तो मेरा निवेदन है संगत से कि अगर जरा भी शर्म बाकी हो, जरा भी शर्म बाकी हो, तो इन कुकर्मियों के कुकर्मों में सहयोग करना बंद कर दो। नहीं, काल भगवान ना, परमात्मा तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि परम पुरुष सदगुरुदेव जी के पास एक ही हथियार है, क्षमा। परमात्मा को दोष दिखाई ही नहीं देता, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आप अगर ये उम्मीद में हो कि सदगुरुदेव जी क्षमा कर देंगे, तो सदगुरुदेव जी तो क्षमा करेंगे, लेकिन काल नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि काल भगवान के साथ सदगुरुदेव जी का वचन का अनुबंध है, वचन का, कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। तो जिन्होंने खून दान दिया है या देह दान दिया है, जिस समय उनका शरीर छूटेगा तो धर्मराज दरबार में जब ये इस बात को रखेंगे कि हम तो पूर्ण परमात्मा के शिष्य हैं, हम तो सतलोक जाएंगे, तब इनको इनका वो कर्म दिखाया जाएगा कि देख भैया, आपने जो खून दान दिया था ना, वो तो उस नेता को चढ़ाया गया है जिसने इतने बलात्कार किए हैं, इतने मर्डर किए हैं, इतना जनता को सताया है। तो जितना हिस्सा आपके हिस्से में पाप आएगा तो वो कौन भोगेगा? तो काल भगवान थोड़ी तुम्हारे बदले भोगने आएगा, वो पाप आपके हिस्से में ही जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी ने कहा था कि शब्द सैन संकेतों को सदगुरुदेव जी समझता है, वही बच पाता है। हाँ, नहीं काल के कोल्हू में पेरा जाता है। तो भगत भाइयों, परमात्मा के एक एक वचन को गहराई से समझिए, तब बचाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपका बचाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये रियल बात है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप तक सारा संदेश पहुंचा दिया है। अब समझो ना समझो, आपकी मर्जी। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, 8, 9, 10 को उन गुरु गद्दारों के आश्रमों में भंडारों को खाने से बचिए, और परम पुरुष सदगुरुदेव जी की ने जो प्रेरणा करके सतगुरु दास जी के माध्यम से ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक लिखवा करके, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे आंदोलनकारी भाई बहन जैसे वीरेंद्र दास जी, उमेश कुमार जी, देवपाल दास जी, ओम प्रकाश जी, प्रेमदास जी, और भी हमारे भाई बहन नीरू दासी जी, और बुलंदशहर की हमारी बहन कृष्णा दासी जी, और भी हमारी बहनें और हमारे भाई भी सहयोग कर रहे हैं। वो अपना सहयोग कर रहे हैं, परमात्मा का कोई सहयोग नहीं है। परमात्मा तो भैया सदगुरुदेव जी ने तो आपको ज्ञान के माध्यम से सब कुछ बता दिया। अब आप समझो ना समझो, आपकी मर्जी। समझोगे तो आपको बचाव होगा, नहीं समझोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात। हंस बगुला एक है, बुद्धि विवेक विचार, सदगुरु शब्द पहचानिया सो हमारा परिवार। बुद्धि विवेक से लगा करके जो अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा वो बचेगा, नहीं तो काल के कोल्हू में पेरा जाएगा। इसमें तनक संदेह नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, तनक न छूटे सुमिरन डोरी। भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं आपको पुनः बता दूं, 99 31 59 20 93। कानपुर के आसपास के जो भगत हो तो उनका नंबर, रामचंद्र यादव जी का नंबर है 91 40 62 26 68। बुंदेलखंड के किसी भगत को अगर पुस्तक चाहिए है, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, तो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर है 87 56 34 74 80। मेरे माध्यम से भी पुस्तक आपको मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हुए, आप सभी आंदोलनकारी भाई बहनों को या अन्य लोग जो भी इस लाइव को देखा, जिन्होंने सहयोग किया, उन सभी भाई बहनों को सत साहिब करते हुए, सदगुरुदेव जी की जय बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब, सदगुरुदेव जी की जय।